एक शख्स फ़र्ज़ नमाज की जमात में शामिल हुआ तो क्या वो फ़र्ज़ के बाद सुन्नतें पढ़ सकता है जो फ़र्ज़ नमाज से पहले नहीं पढ़ सका? अगर नहीं पढ़ सकता तो उसको क्या करना चाहिए? एक शख्स मस्जिद के अंदर आया और जमात खड़ी थी, सुन्नतें नहीं पढ़ सका और जमात के अंदर शामिल हो गया, तो अब वो सुन्नतें जमात के बाद पढ़ेगा या नहीं? अगर कोई शख्स फ़जर की जमात के अंदर शामिल हुआ और फ़जर की सुन्नतें नहीं पढ़ सका, और जो सुन्नतें फ़जर की सुन्नतें मौक़िदा हैं ये, और असर की अगर सुन्नतें इंसान नहीं पढ़ सका और जमात के अंदर शामिल हो गया, ये सुन्नतें गैर मौक़िदा हैं। फ़जर की सुन्नतें मौक़िदा और असर की सुन्नतें गैर मौक़िदा अगर कोई शख्स नहीं पढ़ सका और जमात के अंदर शामिल हो गया, तो जमात होने के बाद फ़जर की सुन्नतें और असर की सुन्नतें जमात होने के बाद इनकी सुन्नतें पढ़ना मकरूह है। अगर कोई शख्स फ़जर की सुन्नतें नहीं पढ़ सका तो जमात होने के बाद ना पढ़े, बल्कि जब सूरज निकल आए तो उस वक्त वो सुन्नतें पढ़ सकता है। और जो इशा की सुन्नतें गैर मौक़िदा और ज़ोहर की सुन्नतें, 4 सुन्नतें मौक़िदा हैं, अगर कोई शख्स ये नहीं पढ़ सका और जमात के अंदर शामिल हो गया, तो ये शख्स जमात होने के बाद इन सुन्नतों को पढ़ सकता है। ज़ोहर की सुन्नतों को जमात होने के बाद भी पढ़ सकता है और इशा की सुन्नतों को भी जमात होने के बाद पढ़ सकता है। अगर कोई शख्स फ़जर की सुन्नतें और असर की सुन्नतें उसकी रह गई, तो उसके लिए करने का यही काम है कि वो मस्जिद के अंदर टाइम से आने की कोशिश करे, इसलिए कि अमूमन हर मस्जिद के अंदर अज़ान होने के बाद 15 से 20 मिनट ये नमाजियों को दी जाती है, ताकि वो आसानी के साथ वज़ू करके अपनी सुन्नतें वगैरह पढ़कर जमात के अंदर शामिल हो सकें। इसलिए इसका एक यही हल है कि अज़ान होने के बाद टाइम से मस्जिद के अंदर आएँ और सुन्नतें वगैरह पढ़ के फ़राइज़ के अंदर शामिल हों।